Good morning, all students. Myself, Nadeem Ali, welcomes you in online classes run by राजस्थान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा। आज हमारी क्लासेस का 4th डे है। इसमें हमने कल टॉपिक स्टडी किया था क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कल इसकी स्टडी की थी जो लगभग कंप्लीट हो गई थी। क्लोरोफॉर्म के यूजेज भी हमने कल कंप्लीट किए थे। आज हम डिटेल पढ़ेंगे किसकी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करेंगे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसकी फर्स्ट मेथड है बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था, मीथेन CH4 इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन के साथ। क्लोरीनेशन मीन्स क्या होता है कि मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरीनेशन। तो कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। बाई क्लोरीन के द्वारा इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा और उस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा, उसकी जगह ऐड क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो क्या बन गया, CH3Cl। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिलीज क्या हो गया, HCl। फॉर्मेशन किसकी करनी है हमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। दोबारा इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, प्रेजेंस किसकी, सनलाइट की। फिर एक हाइड्रोजन यहां से फिर रिलीज करेंगे और उसकी जगह क्या ऐड करेंगे, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2। फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिलीज क्या हो जाएगा, HCl। फिर क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर यहां से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, एक क्लोरीन क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, CHCl3। ये तो हो गया क्लोरोफॉर्म। 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन हो गए, किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया, क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन को ऐड किया है कार्बन पर, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को जो रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। क्या हो गया, CH2Cl2। फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्लोरीन को ऐड किया, क्या हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। फिर क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिलीज क्या हो जाएगा, HCl। फॉर्मेशन किसकी होगी, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन से और एक क्लोरीन ऐड कर दिया कार्बन से। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CCl4 की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हो गई इसकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड देखना, बाय क्लोरीनेशन ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। देखो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीनेशन किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब आपको पता है CCl4 को प्रिपेयर करने के लिए कितने क्लोरीन के एटम हमें चाहिए, कितने लेने पड़ेंगे, कितने होंगे, यहाँ पर 2 ही क्लोरीन है इसलिए इसके कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल। 2 जगह हो जाएंगे 4। तो यहां से 2 सल्फर को हटाओ और इस कार्बन से कितने क्लोरीन ऐड करने हैं, 2 क्लोरीन। 4 क्लोरीन ऐड करेंगे क्योंकि सल्फर पर एक सल्फर पर कितना चार्ज होता है, -2, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है
-2 होती है, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1। एक सल्फर को रिप्लेस करेंगे तो कितने क्लोरीन ऐड करेंगे 2। जब 2 सल्फर को रिप्लेस करेंगे तो कितने क्लोरीन ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे कार्बन से 2 2 जा 4 क्लोरीन CCl4 प्लस में सल्फर 2 तो ये 2 2 जा 4 ये 4 2 कितने हो गए 6s बन गया अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखना, इट इज ए कलरलेस लिक्विड विद स्वीट स्मेल। इट इज ए कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसमें मीठी गंध आती है, स्वीट स्मेल। सेकंड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। इसका रीजन क्या है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होता, व्हाई, इसका एक रीजन बताओगे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में इनसोल्यूबल है मीन्स है वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कौन कौन से हो सकते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर और एल्कोहल। ओके, इट इज इनफ्लेमेबल लिक्विड। फोर्थ देगा, इट इज वोलेटाइल लिक्विड, वाष्पशील द्रव्य होता है। ठीक है, हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी पढ़ेंगे अब, कौन सा टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है रिडक्शन। कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज में इससे कोई दूसरा कंपाउंड हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जब रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, Fe प्लस वेपर की प्रेजेंस में, वाटर वेपर, Fe यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे Fe प्लस H2O की प्रेजेंस में, तो कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 1 हाइड्रोजन तो ऐड कर दो आप कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन ऐड कर दो आप क्लोरीन के साथ, तो 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन क्या रिलीज हो जाएगा, HCl प्लस में C, एक हाइड्रोजन हमने किससे ऐड किया, कार्बन से, क्या हो गया CH, क्या बढ़ गया Cl3, किसकी फॉर्मेशन हो गई, क्लोरोफॉर्म की। ये होगी इसकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखो इसका, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस।
किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में एक्वस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे KOH की प्रेजेंस में, तो 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन क्या रिलीज हो जाएगा, 4 KCl, यानी क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होगा, OH के द्वारा। ये भी न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और क्लोरीन भी यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। 4 क्लोरीन 4 पोटेशियम रिलीज क्या हो जाएगा, 4 KCl, और चारों क्लोरीन की जगह क्या ऐड कर देंगे, 4 OH, COH, OH, OH और OH, ठीक है। तो इसको अपन हीट करेंगे, क्योंकि एक कार्बन पर 1 कार्बन पर अगर OH ग्रुप ऐड हो तो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। अब यहाँ ये स्टेबल होगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड आ जाएगा। इसमें कौन सा बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड बनाने में कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस, H पर प्लस क्या हो जाएगा, H2O। सेम टू सेम देखना, यहाँ पर भी ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर भी OH माइनस H प्लस, एक तो H प्लस OH माइनस H2O का मोलिक्यूल, एक तो ये एक H प्लस OH माइनस H2O का मोलिक्यूल एक ही, कितने H2O के मोलिक्यूल रिलीज हो गए हैं, 2H2O। बच क्या गया, C डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड 2 बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 3 देखना, रिएक्शन विद HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन 2 मोल HF, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन करनी है, 2 मोल HF के साथ करवाएंगे। प्रेजेंस किसकी होगी, HbCl5 या HbF5, स्टेबियम पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में। ये क्या वर्क करता है मैं बताऊंगा अभी आपको। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ या फ्लूरिक एसिड के साथ। तो देखना 2 हाइड्रोजन, इसमें से 2 क्लोरीन, रिलीज क्या हो जाएगा, 2HCl। तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होगा, फ्लोरीन द्वारा। फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, क्लोरीन को, तो 2 क्लोरीन की जगह 2 फ्लोरीन ऐड कर देना, क्या बन जाएगा C। 2 क्लोरीन हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, H के साथ ऐड कर दिए, 2H, 2 यहाँ से क्लोरीन का रिलीज हो गया HCl। तो कितने क्लोरीन बचे यहाँ पर, 2 क्लोरीन, और बाकी 2 क्लोरीन जगह ऐड कर देना फ्लोरीन, तो क्या देगा, CCl2F2 CCl2F2, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC, जो अपने 10th क्लास में पढ़ा था, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये इसको बोलते हैं एक नाम और फ्रियोन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इनमें कूल ठंड उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है फ्रियोन। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन फ्रियोन, ठीक है। ये 3 रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे 4th रिएक्शन इसकी। रिएक्शन विद फिनोल, और रिएक्शन का नाम है रीमर टीमान कार्बोक्सिलेशन। कल मैंने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, रीमर टीमान रिएक्शन। वो रीमर टीमान रिएक्शन में लास्ट में जो प्रोडक्ट बना था वो था सैलिसाइल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना था। तो उस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमान फॉर्मुलेशन, और यहां पर एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमान कार्बोक्सिलेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रीमर टीमान रिएक्शन,
तो आपको कौन सी करनी है, इन दोनों में से कोई सी भी आप रिएक्शन कर सकते हो। देखना, वो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में थी, रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में है। फिनोल की रिएक्शन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यहां पर हाइड्रोजन हो गई क्योंकि बेंजीन में होता है हाइड्रोजन। प्रेजेंस किसकी, 4KOH की प्रेजेंस में, एक्वस KOH होगा तो 4 तो पोटेशियम 4 क्लोरीन, क्या रिलीज हो जाएगा 4KCl। देखो एक कार्बन, यहां पर कितने ऑक्सीजन, यहां पर 4 ऑक्सीजन, एक कार्बन और यहां पर 2 ऑक्सीजन ले लेंगे COO और H यहां पर प्रेजेंट है पहले से, क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर OH, यहां पर C, 2 ऑक्सीजन यहां से ले लेंगे, एक H, ये क्या हो जाएगा COOH, प्लस में क्या बच गया शेष 4 तो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 हमने वहां पर ऐड कर दी, क्या रिलीज हो जाएगा 2H2O। कल वाली रिएक्शन में यहां पर COOH की जगह किसकी फॉर्मेशन हुई थी, CHO, क्योंकि वो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं सॉरी एल्डिहाइड, तो फॉर्मुलेशन रिएक्शन थी। यहां पर बना कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया है CCl4 और उसमें लिया था CHCl3, तो ये फॉर्मूला होगा किसका, बेंजीन के ऊपर OH और COOH, सैलिसिलिक एसिड। अगली रिएक्शन है 5th रिएक्शन, रिएक्शन विद एथिलीन क्लोराइड। देखो CCl4 की लिख लेते हैं कौन, CCl4 की रिएक्शन एथिलीन CH2, एथिलीन बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, यहां पर भी Cl, CH आएगा, CH डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। देखो अब यहां पर दोनों CH सेम है और कार्बन पर भी चारों Cl क्या है, सेम है, तो एक बॉन्ड कहीं पर ब्रेक होगा, प्लस और माइनस, इसमें कोई एक बड़े तरफ ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि दोनों में दोनों कार्बन एटम पर सेम एटम एड है, इसलिए इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो इस कार्बन से प्लस वाले से ये CH एड हो जाएगा माइनस वाला, इस ये Cl माइनस वाला इस CH एड हो जाएगा प्लस वाले के साथ, रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर CH नीचे Cl एड है, प्लस वाले से ये Cl हो जाएगा माइनस वाला, सिंगल बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH नीचे Cl एड है, इस CH पर माइनस चार्ज, दोनों में से किसी एक पर माइनस और किसी एक पर प्लस कर सकते हो, और CH वाले माइनस से क्या हो जाएगा, ये C, इस पर प्लस चार्ज है, और इस C पर कितने क्लोरीन एड है 3, क्योंकि एक क्लोरीन हमने इस कार्बन पर ऐड कर दिया, तो हो जाएगा Cl3। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3, आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, वन 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 2 3 3, कितने क्लोरीन हो गए 6 हेक्सा क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई CCl4 की कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। आज हमने टॉपिक पढ़ा था CCl4, आज की वीडियो में पढ़ा कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज वाली वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।